अभी तू खाली है ना, अभी मेरी बात सुन, वो चालू दिल्ली दरबार में जा और जाके वो चोटी को बुला के लेकर आ, मोहन चोटी को जा। मोटा है ना। गुरु बड़ा समझदार कुत्ता है। अरे पहलवान, आजकल के जमाने में इंसानों से ज्यादा ये जानवर लोग समझदार है। जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो दरवाजा खुला रख के जाता हूँ। क्या मजा ले जो कुछ चिड़िया भी अंदर घुस के आ जाए। जब मैं लंदन गया था, वहां इसको खरीदा था, तब ये छोटा सा पिल्ला था। आप लंदन गए थे? लंदन, पेरिस, अमेरिका, होनोलुलु, जापान, ये सब जगह जा चुका हूँ। अच्छा। और वहां जाके बैंड बजाता था। अब यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे भी बैंड बजाता हूँ, लेकिन कभी कभी नाटक में भी एक्टिंग करता हूँ। अच्छा। कभी मर्द की भूमिका करता हूँ, कभी औरत की भूमिका करता हूँ, कभी हाँ जी खूब पहचाना। हाँ है खूब पहचाना। कौन सी भूमिका है? ये बड़ी भारी भूमिका है। अगर सारे देश में ये लोग पैदा हो जाए ना, तो देश में जो फैमिली प्लानिंग है उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ये दरमियानी लोग हैं, समझे? अरे चोटी, सुलेमान दादा, अगर किसी दिन इसने मेरी लुंगी फाड़ दी ना तो मैं तुम्हारे से सिलाऊंगा। पहले ये बोल, तेरे होटल में खाने को क्या है? चिकन मसाला, चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी, चिकन चाप, चिकन चोचो, चिकन। एक बार फिर से और बात। मटन है, कीमा है, चाप है, चिकन है, कलेजी है, कोफ्ता है, गुर्दे है और कपूरे हैं और अतड़ी फ्राई है। अबे ये खा खा के अपना पेट सड़ गया है, कोई दूसरी चीज है कि नहीं? और मेरी खोपड़ी है। हाँ तो तू एक काम कर, तू तेरी खोपड़ी को काट, उसमें से भेजा निकाल और 3 प्लेट भेजा फ्राई करके लेगा। दादा तुम्हारी मजाक करने की आदत जाती ही नहीं। अरे मैं 2 प्लेट सब्जी और 2 प्लेट दाल के 3 प्लेट बना के लेके आता हूँ। चपाती, चावल और कुचुम्बर लेके आता हूँ। तुम्हारा फायदा और वो सेठ साले का नुकसान। लेकिन कुत्ता मत बेचना बाप। अबे कुत्ते के पास कुत्ता कौन भेजेगा? हाँ तो पहलवान, तुम बम्बई कैसे आए यार? गुरु, शहर में लोग क्यों आते हैं? रोटी कमाने के लिए। लेकिन यार शहर में तो बहुत चालू लोग रहते हैं। 420 लोग रहते हैं, दारू का धंधा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, छोकरियों के पीछे भागते हैं, सब बुरे काम करते हैं। शहर में पुलिस नहीं है क्या? यहाँ तो पो भी है, लिस भी है, लेकिन पुलिस के साथ में हम लोगों को भी तो देश की सेवा करनी चाहिए ना। हाँ वो तो है। तो लोगों का 420 लोगों का पोल खोलना चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। लो, हाँ पहले ये। क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो डार्लिंग। कहो तो तुम्हारी परेशानी कुछ कम कर दूं? ये तुम्हारे बस का काम नहीं डार्लिंग, मुझे सोचने दो। मेहरबानी करके तुम खामोश रहो। तुम्हारी मर्जी। वैसे स्पेशल स्टील तुम्हें कहाँ मिल सकता है, इसका पता मैं ही दे सकती हूँ। रियली? बताओ, स्पेशल स्टील का कोटा किसके पास है? कपूर इंडस्ट्रीज के पास, लेकिन उसकी मालकिन बहुत सख्त है। वो गैर कानूनी ढंग से स्टील तुम्हें कभी नहीं बेचेगी। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि वो मेरी क्लासमेट थी और मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम है। वेरी गुड। तुम सूरज का नाम और पता बता दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। देखना, संभालते संभालते कहीं खुद ना फिसल जाना। वैसे लड़की बहुत गजब की है। डॉली? ओके बॉस, ओके। उस लड़की का नाम है शालिनी कपूर और उसका पता है मालिनी। यस दीदी। कहाँ जा रही है? शीला क्या दीदी? लेकिन कल तो शीला को जयपुर के लिए सी ऑफ करने गई थी। सॉरी दीदी, शीला नहीं सुशीला क्या जा रही थी। मिस्टेक हो गया दीदी, मेरी जुबान फिसल गई। मुझे तो डर है कहीं तेरे पैर ही न फिसल जाए। अब तो बड़ी हो गई है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है दीदी? मेम साहब, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? मैं हूँ अमीर चंद। अमीर चंद, माफ कीजिए,
ये समय मेरा ऑफिस जाने का है। आई नो दैट, लेकिन अपनी तो घर की बात है, इसलिए मैं खुद चला आया हूं। कैन आई सिट? बैठिए। लो भाई, हम बैठ गए। टेल मी वन थिंग, तुम दोनों में से शालिनी कौन है और मालिनी कौन है? शालिनी मैं हूँ और ये मालिनी है। मालिनी, तुम जा सकती हो। थैंक यू दीदी। बाय अंकल। बाय। हा, मजा आ गया। कितना अच्छा लगता है जब कोई अंकल कहकर बुलाता है। खैर छोड़े बात। तुम्हारी फैक्ट्री, मेरा मतलब तुम्हारी फैक्ट्री की क्या कीमत है? क्या मतलब आपका? मतलब तुम्हारी भलाई का है। दरअसल तुम्हारे पिता हरदयाल कपूर मेरे जिगरी दोस्त थे। मैं नहीं चाहता उनकी फूल सी नाजुक लड़कियां सारी जिंदगी मशीनों के साथ मशीन की तरह काम करें। दरअसल ये काम हम मर्दों का है। कहो क्या कीमत लोगे? ये तो घर की बात है। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए ज्यादा दूंगा। मैं अपने पिताजी की निशानी को किसी कीमत पर नहीं बेच सकती। आप जा सकते हैं। बहुत ऊंचे विचार है, लेकिन आई टेल यू, ऊंचे विचार वाले लोगों को अक्सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और पछताना भी पड़ता है। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। निकल जाओ यहाँ से। मुझे बाहर निकालकर अपनी मुसीबतों को अंदर बुला रही हो। याद रखो, मैं ये फैक्ट्री खरीद कर रहूंगा। हंस क्यों रही हो डाली? जिस आदमी के सामने बड़े बड़े मर्द थर्राते हैं, उस बब्बर शेर दीवान सिंह को एक औरत ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और जनाब है कि मोमबत्ती छिले जा रहे हैं। तुम मेरे कटे पर नमक छिड़क रही हो? नमक नहीं छिड़क रही, आज कर रही हूँ हुजूर। ये मोमबत्ती छिलना बंद कीजिए और कपूर इंडस्ट्रीज को भूल जाइए। हरगिज नहीं। जब तक मैं कपूर इंडस्ट्री का मालिक बनकर शालिनी कपूर का गुरूर चूर चूर न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। तो फिर हुजूर आप आराम से लेट जाइए। डॉली, मजाक बंद करो। मजाक नहीं कर रही किबला, सच कह रही हूँ। शालिनी को मुट्ठी में लेने की तरकीब मैंने सोच ली है। डॉली, अगर शालिनी मेरी मुट्ठी में आ जाए तो कपूर इंडस्ट्री की मालकन मैं तुम्हें बना दूंगा। नहीं। Oh God. तो तुम उस लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मान सिंह, हम लोग कानून के मुजरिम हैं। हमारे लिए शादी और ब्याह उनकी एक ऐसी हथकड़ी है जिसे पहनकर इंसान बुज़दिल हो जाता है और उसका खून ठंडा हो जाता है। मैं तुम्हारा प्यार खरीदना चाहता हूं। जी? बोलो क्या कीमत है? 10,000, 15,000, 25,000, 50,000? 50,000? आप मजाक तो नहीं कर रहे बॉस? जस्ट ए मिनट। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। अपनी मर्जी से जितनी चाहे रकम भर लो। क्या लिखा? अपना नाम? वो तो दिल में कब का लिखा जाता। मुझे तो एतबार नहीं। चीर कर देख लो। चीर कर देखने से सिर्फ 2 बूंद खून की निकलेगी। और उन्हीं 2 बूंद से आवाज आएगी, मालने मालने। नहीं नहीं, शादी से पहले बहुत आगे बढ़ना अच्छा नहीं। ये सब शादी तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं मालने, और विदेश में तो सब कुछ हो जाने के बाद शादी होती है। ये विदेश नहीं, हिंदुस्तान है।
यहाँ लड़की लड़की का एक दूसरे से मिलना भी घर वाले पाप समझते हैं। बोलो, बारात लेकर कब आओगे? बारात लाना है? ऐसी भी क्या जल्दी है मालिनी? जल्दी है, तभी तो कह रही हूँ। तुम नहीं जानते, औरत की जिंदगी दूध की तरह होती है, जिसको एक जरा से नमक की डली भी बेकार कर देती है। तो फिर ठीक है, कल ही माताजी को टेलीग्राम किए देता हूँ, उनके आते ही शहनाई बजवा दूंगा। अब तो खुश हो? मान। मालिनी, कहाँ थी अब तक? जी वो पूनम की सालगिरह थी, वहीं देर हो गई। झूठ बोलकर मुझे बनाने की कोशिश मत कर मालिनी। पूनम ने खुद तेरे लिए फोन किया था। सच सच बता, कहाँ गई थी? जी वो मैं मान सिंह के साथ थी। मान सिंह? ये मान सिंह कौन है? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। आजकल लोगों ने मोहब्बत को व्यापार बना लिया है। वो झूठे सब्ज़बाग दिखाकर अमीर घर की लड़कियों को फंसाते हैं, अपनी हवस पूरी करते हैं और फिर ब्लैकमेल शुरू कर देते हैं। नहीं दीदी, अभी अभी एक आदमी ये पैकेट देकर गया। क्या है दीदी? किसकी चिट्ठी है? वही मान सिंह जिसकी तू अभी तारीफ कर रही थी। ये उसी की शराफत का सर्टिफिकेट है। सुन शालिनी देवी, अपना भला चाहती हो तो फैक्ट्री अमित चंद सेठ को बेच दो, वरना ये तस्वीरें अखबार में छपना शुरू हो जाएगी। तुम्हारा शुभ चिंतक। ले, अब तू ही बता मैं क्या करूं? मैं पुलिस में भी तो नहीं जा सकती। अब क्या होगा?